तो ही मंदिर बनेगा। क्योंकि शिवालय निर्माण करना है, जजमान के बिना कुछ तो नहीं होता। हमारा तो जजमान के आधार सब कुछ रहता है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए। रोज पार्थेश्वर महादेव का पूजन। बहुत सारे शिव भक्त हमारे हैं, 1 महीने के लिए 11 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर रखा है, आपको कहीं नहीं जाना है, बस 1 महीने तक हमको शिव पूजा कराओ। ऐसे 11 ब्राह्मण। अरे मैंने देखा ऐसे शिव भक्त 108 ब्राह्मण, रोज भगवान का अभिषेक, पार्थेश्वर महादेव का पूजन। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त मैंने देखे। भले में इतने तो ब्राह्मण नहीं मिलते, लेकिन कम से कम 5 ब्राह्मण, ये न हो सके तो 3 ब्राह्मण, और ये न हो सके तो एक सहयोगी ब्राह्मण साथ देने वाला, और एक आचार्य जी। ये भी न हो सके तो मेरे पास तो विद्वान आचार्य है ही, आपके पास है जोशी भाई, तो आपको अच्छे से पार्थेश्वर महादेव का पूजन करा सकते हैं। और मैं हृदय से दिल से कहता हूँ, जीवन की सभी कामना की पूर्ति पार्थेश्वर महादेव कर देता है। और रोज शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ पारण, आपकी जो कामना है सभी कामना की पूर्ति एक ग्रंथ करा देता है। इसलिए जो कोई आदर से भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं, पाठ करते हैं, शंभु प्रिय, उसको महादेव जी प्रेम करते हैं। स्वयं शंकर जी उनका आदर करते हैं, महादेव आदर करते हैं जो इस ग्रंथ का पाठ करते हैं, पारण करते हैं आदर के साथ। इसलिए भगवान ने कहा शंभु प्रिय सही लभे परमां गति वे, शंभु प्रिय सही लभे परमां गति वे। उसकी कभी अधोगति नहीं होगी, उसकी परम गति होगी। जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे अथवा शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करेंगे। शृण्वन्तु ऋषिः सर्वे, महात्माओं आदर के साथ कथा का श्रवण करिए। मैं शिवम नाम अयम, हम सब भगवान शिव जी का नाम लेकर भगवान महादेव को याद करके वेद सार स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे। किसको याद करके? शिव जी को याद करते हुए, महादेव को याद करते हुए हम सब मिलकर वेद सार स्वरूप शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करेंगे, जो शंकर भगवान के मुख में से प्रकट हुआ है। महादेव ने स्वयं ने इस ग्रंथ को गाया है। इस ग्रंथ का पाठ करेंगे, इस ग्रंथ का पारण करेंगे। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे, ये प्रयाग तीर्थ में गाया गया है। मैंने बीच में से श्लोक उठाया, जगंगा यमुना और सरस्वती विराजमान है। प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप इस प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद हो रहा है, विवाद नहीं, संवाद हो रहा है। और कथा का सभी स्वाद ले रहा है। संवाद में से स्वाद निकलता है, विवाद में से तो विवाद निकलता है। विवाद करेंगे तो क्या होगा? विवाद होगा, झगड़ा होगा, कंकास कर दिया होगा। इसलिए पुराण एक संवाद है, इसमें से स्वाद चखने को मिलता है। ये भगवान की कथा है। इसलिए सुत पुराण जी ने इस ग्रंथ को प्रयाग तीर्थ में गाया है। इसलिए ये श्लोक भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में गाया है। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिव नामयम्। शिव जी का नाम लेकर मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। पुराणं प्रवणं शैवं पुराणं वेद सारजकं पुराणं वेद सारजकं। वेदों का सार स्वरूप शिव महापड़, ये नवनीत है। इस ग्रंथ को पुराण का सार कहा है। यत्र गीतम, शिव महापड़ ग्रंथ का गायन करने से क्या मिलेगा? तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देने वाला ग्रंथ है, वेद सम्मत है और जीवन की कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। विशेष प्रकार से भगवान शिव ने गाया है। महादेव के मुख में से प्रकट हुआ अत्र वक्ता महादेव, स्वयं शंकर जी उनके वक्ता है। श्रोता कौन है? तो स्वयं भवानी आद्य शक्ति महादेव की श्रोता है। महादेव और महादेवी ने गाया, शिव और शिवानी ने गाया।
शंकर और शंकरी ने गाया, सनातन और सनातन ने गाया, महाकाल और महाकाली ने गाया। एक ग्रंथ की बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए ग्रंथ क्या देता है? भगवान शिव के चरणों में भक्ति देता है। क्या देता है? ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान से क्या होगा? वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य क्या देता है? मुक्ति का द्वार खोल देता है। इसीलिए इस ग्रंथ का बारंबार गायन करना चाहिए, इस ग्रंथ का बारंबार श्रवण भी करना चाहिए। त्रिवस्तु देने वाला एक ग्रंथ है। यत्र गीतम त्रिकं प्रीत्या भक्ति ज्ञान वैराग्यकं वेदांत वेद्यं तद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितम्। विशेष प्रकार से वर्णन करे, परवर्णितम, विशेषेण प्रवर्णितम्। प्रवर्णितम, विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। विशेष प्रकार से प्रवर्णितम, वर्णन करे इतना नहीं, विशेष प्रकार से। कथा सारम पुराणानाम विशेषतः, कथा कहे और कथा का सार तत्व कहने का प्रयास करे। और 2 श्लोकों में कह दिया कि जो ये कथा का श्रवण करेंगे उसका जन्म धन्य है, उनका जीवन धन्य है, उनकी जननी धन्य है, उनका पिता धन्य है। कितनी सुंदर बात कि जो कथा सुनते हैं उनके लिए, सुनने के बाद कुछ याद रहे न रहे छोड़ो, लेकिन सांभळो। न मन भरोसो छे भाग्य ज को नहीं याद रहे, बाकी याद कहीं रहे तुम मजा बो खरा कथा सांभळे भगवान याद रहे कि न रहे पण सांभळो। जो कोई कथा सांभळे छे तेना माटे कहूं શું કહ્યું? ધ્યાન દીजिए जरा। तवेव जीवनं धन्यं। जो कथा श्रवण कर रहे, कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। शिव महाप्रभु ग्रंथ की विशेषता ये है, यहाँ किसी को नीचा नहीं समझा और यहाँ किसी को ऊंचा नहीं समझा, क्योंकि सभी जीव हैं, क्योंकि दरबार शिव का है। और शिव जी के दरबार में कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद जीव जंतु का भेद नहीं। इसलिए शिव जी को हम देखते हैं तो वहाँ सर्प भी है, मूषक भी है, वहाँ सिंह भी है, नंदी भी है, दूत है, भूत है, देव है, चित्र विचित्र जिनका परिवार है। क्योंकि वहाँ शरीर का स्वीकार नहीं किया जाता, वहाँ जीव का स्वीकार किया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं शिव है। ये सभी शिव जी का अंश हैं, जिनको कहते जीव। ये जीवों से भरी हुई दुनिया है। और जीवलोक का कोई ईश्वर है तो भगवान शिव है। शंकरम लोक शंकरम। अब मेरे साथ कोई रहने वाला कोई देव है तो ये महादेव है। इसलिए जो कथा श्रवण करते हैं उनके लिए कहा है उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म लेना सफल है। मैं श्लोक इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं शिव महाप्रभु ग्रंथ में जो भगवान ने कहा है वो संदेश आपकी ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। ये भगवान की वाणी है। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम्। कितनी सुंदर बात है, गौरव करना चाहिए। आज मैं भगवान महादेव की कथा सुन रहा हूँ, मेरा जीवन धन्य है। आज मैं भगवान शिव जी की कथा श्रवण कर रहा हूँ, मेरा जन्म लेना सफल है। ये भगवान का वचन है। ध्यान से सुनिए, आदर के साथ सुनिए। तवेव जीवनं धन्यं तवेव जन्म सफलम् तवेव जननी धन्या और पिता तवेव जनको धन्या तवेव जनको धन्या। उसकी मातुश्री प्रणम्य है, उनके पिताश्री प्रणम्य है। और व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, बाद में भगवान व्यास ने गर्जना कर दी, उसका कुल धन्य है। दादा परदादा पूर्वज हमारे सभी धन्य है। जो कथा सुनते हैं उनके लिए, जो कथा श्रवण करते हैं उसके लिए कहा है, उसका कुल भी धन्य है। और दादा परदादा બધા પિતૃ મારા ધન્ય છે। तवेव कुलमृत्कृष्टं
सत्यं सत्यं न संशयः यतः सदा शिवे भक्तिर्दृशि त्वयि राजते दृशि त्वयि राजते। जिनके हृदय में महादेव की भक्ति विराजमान है, समझ लीजिए उसका जन्म लेना सफल है, उनका जीवन सफल है, जो महादेव की भक्ति करते हैं। शिव महाप्रभु ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया, जो महादेव की भक्ति नहीं करता वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ऐसा भी शब्द दिया है। कोई भी जाते का कोई भी जो महादेव की भक्ति नहीं करता उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे भगवान व्यास जी ने बातें की है, और मैं धीरे धीरे शिव कथा में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कीर्तन करा दूं मैं आपको। मेरे भोले के सहारे जो कुछ हमारा चल रहा है सब कुछ उनके सहारे चल रहा है। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तो पार लगा दे। साथ में ताली, और ताली महादेव ने वाली, ताली से स्फूर्ति मिलती है, आरोग्य भी मिलता है। कीर्तन का आधार ताली है। करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, कृपा करो गंगाधारी मैं शरण तिहारी, तू है सबका सहारा, तू है तारणहारा, तू है सबका सहारा, तू है तारणहारा, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। त्रिशूलधारी नंदी पर है सवारी, त्रिनेत्र त्रिशूलधारी
नंदी पर है सवारी, भक्तों के सुख दाता जगदीश विधाता, भक्तों के सुख दाता जगदीश विधाता। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। महादेव को याद करता है, इसके जीवन में कोई फरियाद नहीं करता। शिव नाम महिमा गावे, जीवन का सुख पावे, शिव नाम महिमा गावे, जीवन का सुख पावे। ये सभी गा रहे हम भी गा रहे, ये सभी गा रहे हम भी गा रहे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। ताली पड़वाती आरोग्य में ये ऋषि मुनियों की परंपरा है। गिरी कहे सुनो शंभु आए तेरे गाने, गिरी कहे सुनो शंभु आए तेरे द्वारे। हमें तेरे तुम हमारे, हमें तेरे तुम हमारे। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले, मेरे भोले के सहारे शिव शंकर डमरू वाले। मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे, मेरी नैया सागर से तू पार लगा दे। तो कल से पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है। एक कथा गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लाइव प्रसारण है, इसलिए हमारे गुजरात में, भारत में, कोई भी देश में सभी लोग कथा श्रवण कर सके। जैसा हो सके, जितना हो सके इतना। मैंने कांति भाई दावड़ो को कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था हो सके तो पवित्र श्रावण मास शुरू है तो घर घर तक महादेव की कथा सुनने का सबको अवसर मिले, क्योंकि हजारों लाखों लोग मेरे साथ निरंतर कथा में जुड़े रहते हैं। बहुत सारे शिव भक्त हमने गुजरात में देखा तो ये कथा श्रवण करने के बाद सोते हैं, रात को 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं और कथा सुनने के बाद वो सोते हैं। इसलिए हमने पहली बार प्रयास किया है
की कथा लक्ष्य टीवी कथा ये हमारी सद्विद्या चैनल में प्रसारित भी हो और हमारी गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में भी प्रसारित हो सकें। ये पहली बार हम प्रसारित कर रहे हैं, पहली बार, आगे तो एक बार भी नहीं हुआ ना। बहुत पहले मैं आया तब तो कोई सुविधा व्यवस्था नहीं थी। ये कितनी तीसरी कथा चौथी कथा हमारी? चौथी। धर्म अर्थ काम मोक्ष बोलो, चार मंगल फेरे पूरे। चौथी कथा, मुझे चौथी बार कथा कहने का और सुनने का अवसर मिल रहा है। ये पहली बार हमें रिकॉर्डिंग कर रहा है। बाद में दूसरी कथा करेंगे तो भगवान को प्रार्थना करें कि बड़े मंदिर में ही करेंगे, ये हॉल में ही करेंगे है ना, कुछ ना कुछ तो भगवान आरज सुनेंगे। और आज तो मेरे सामने दो बैठे, लालजी महाराज भी झूले में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं और मेरे महादेव जी भी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो बस एक ही अर्ज करेंगे भगवान को, जल्दी जल्दी हमारा शिव मंदिर पूर्ण हो जाए और जल्दी प्रतिष्ठा महोत्सव और ठाट माट धामधूम हो जाए और वहाँ भगवान के सानिध्य में कथा करें। आप सभी ने बहुत पहले भी साथ सहयोग दिया है, अभी भी दे रहे हैं। बहुत सज्जन और पुण्यवान सभी लोग साथ देते हैं। तो आइए, पवित्र श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। वैसे तो कुछ भी ना हो सके तो कम से कम इस महीने में 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। कुछ तो नियम धारण करेंगे। वैसे तो पवित्र श्रावण मास महात्म्य में कहा है कि जो आपको बहुत प्रिय है इस वस्तु को 1 महीने तक छोड़ दीजिए। बहुत प्रिय, उनके बिना आपका चलता ही नहीं, इस वस्तु को छोड़ दीजिए 1 महीने के लिए। जरूर सभी महात्मा में थोड़ा थोड़ा आपको श्लोकात्मक कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज के दिन संकल्प करें भगवान, इस पूरे श्रावण मास में हम इतना सत्कर्म पुण्य कर्म, इतना जप तप साधन अनुष्ठान उपासना अभिषेक करेंगे भगवान। और आपके देश में तो कितने सुंदर पुष्प खिलते हैं और यहाँ तो कनेर के पुष्प खिलते हैं। कभी देखते हैं तो लगता है वो भारत देश में जो पुष्प खिलते वही कनेर के पुष्प यहाँ इस पोर्टुगल में भी खिल रहे हैं। तो बहुत सारे पुष्पों का श्रृंगार करें। यहाँ तो पुष्पों की झड़ी है, इतने पुष्प हैं। तो विशेष प्रकार से 1 महीने तक आप कुछ करें, ऐसा हमारा भाव है। कुछ भी न करें तो 7 दिन कथा तो श्रवण करें। भगवान महादेव की कथा हम नियमित सुनेंगे।